आज की कहानी भूतियागर और बूढ़ी औरत की कहानी। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। उसका नाम है रामपुर। यहाँ गांव चारों तरफ से खेतों और घने पेड़ों से घिरा हुआ था। गांव के बाहर एक सुनसान रास्ते के किनारे एक पुराना टूटा फूटा घर था। उस घर को लोग काला घर कहते थे। गांव में कोई भी उस घर के पास नहीं जाता था, खासकर रात के समय तो बिल्कुल ही नहीं। लोगों का कहना था कि वहाँ एक बूढ़ी औरत की आत्मा रहती है। बहुत साल पहले उस घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम कोई नहीं जानता था। लोग उसे बस बूढ़ी अम्मा कहते थे। कहते हैं कि वो बहुत अजीब थी, हमेशा अकेली रहती थी, किसी से बात भी नहीं करती थी। रात के समय उसके घर से अजीब आवाज़ें आती थी, कभी हंसी, कभी रोने की आवाज़ और कभी तो बर्तन गिरने की आवाज़। एक दिन अचानक वो बूढ़ी औरत गायब हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि वो मर गई, कुछ ने कहा कि वो चुड़ैल थी और रात में उड़ गई। लेकिन उसके बाद से उस घर में अजीब घटनाएं होने लगी थी। एक दिन शहर से एक लड़का गांव में आया था। उसका नाम था अजय। वो अपने दादा के पुराने घर में रहने आया था। अजय पढ़ा लिखा था और उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल ही विश्वास नहीं था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, उस काले घर के पास मत जाना। अजय हंस पड़ा, ये सब अंधविश्वास है। लेकिन जितना लोग उसे रोकते थे उसकी उतनी ही जिज्ञासा बढ़ती गई। एक रात अजय ने तय किया कि वो उस घर को देखने जाएगा। रात के लगभग 11 बजे वो टॉर्च लेकर घर से निकला। गांव बिल्कुल शांत था, सिर्फ कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही वो काले घर के पास पहुंचा, अचानक हवा तेज चलने लगी। दरवाज़ा अपने आप हिलने लगा। अजय थोड़ा डर गया, लेकिन उसने हिम्मत की और अंदर चला गया। घर बहुत पुराना था, दीवारों पर दरारें थी, हर जगह धूल और मकड़ी के जाल लगे थे। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। फिर अचानक ऊपर से धीमी हंसी की आवाज़ आई, हा 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 हा। अजय का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। ज़मीन पर उसे कुछ अजीब निशान दिखे, जैसे कोई गीले पैरों से चल रहा है। लेकिन घर में कोई नहीं था। वो धीरे धीरे उन निशानों का पीछा करने लगा। निशान उसे एक पुराने कमरे तक ले गई। कमरे का दरवाज़ा बंद था। अजय ने धीरे से दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। कमरे के अंदर एक पुरानी कुर्सी थी और उस कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था। अजय ने टॉर्च की रोशनी उस कुर्सी पर डाली। एक बूढ़ी औरत थी। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद थी और चेहरा बिल्कुल डरावनी। अजय डर के मारे पीछे हट गया। बूढ़ी औरत धीरे धीरे उठी। उसने कहा, तू यहाँ क्यों आया है? उसकी आवाज़ बहुत धीमी और डरावनी थी। अजय कुछ बोल नहीं पाया। अचानक बूढ़ी औरत हंसने लगी, हा हा हा, कोई नहीं बचाएगा तुझे मुझसे। अजय तुरंत भागने लगा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। उसने ज़ोर से दरवाज़ा खोला, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। पीछे से कदमों की आवाज़ आने लगी, धीरे धीरे और करीब। अचानक बूढ़ी औरत उसके सामने आ गई। उसने कहा, मैं अकेली नहीं हूँ। इतना कहते ही कमरे में कोई परछाइयाँ दिखाई देने लगी, जैसे वहाँ और भी आत्माएं हो। अजय चिल्लाया, मुझे छोड़ दो।
बूढ़ी औरत ने कहा, जो यहाँ आता है वो यही रहता है। अजय ने हिम्मत जुटाई और ज़ोर से दरवाज़ा को धक्का दिया। इस बार दरवाज़ा खुल गया। वो तेज़ी से बाहर भागा। बाहर आते ही वो बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों ने उसे घर के बाहर बेहोश पाया। जब जैसे होश आया उसने सारी बात बताई। गांव वाले डर गए। एक बुजुर्ग ने कहा, हमने कहा था वो घर ठीक नहीं है। लेकिन कहानी ख़त्म नहीं हुई। उस रात के बाद अजय बदल गया। वो चुपचाप रहने लगा। अपने आप अकेले बैठकर खुद से बातें करने लगा और एक दिन वो गायब हो गया। आखिरी रहस्य। कुछ दिनों बाद गांव के एक लड़के ने हिम्मत करके उस घर में झांका। उसने देखा उस पुरानी कुर्सी पर अब 2 लोग बैठे थे, एक बूढ़ी औरत और उसके पास अजय। दोनों की आंखों में सफ़ेद और दोनों हंस रहे थे। हा 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 हा, हा 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 हा। आज भी रामपुर गांव में लोग उस घर के पास जाने के लिए डरते हैं। कहते हैं कि अगर कोई रात में वहाँ जाता है वो वापस नहीं आता, और अगर आता भी है तो वो पहले जैसा नहीं रहता। अजय के गायब होने के बाद पूरा गांव डर गया था। कोई भी अब उस काले घर के पास नहीं जाता था। यहाँ तक कि दिन में भी लोग उस रास्ते से बचकर निकलते थे। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। एक हफ्ते के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय लोगों को अपने घरों के बाहर किसी के चिल्लने की आवाज़ आने लगी। ठक 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 ठक। कभी दरवाजे पर खटखटाते हुए, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। एक रात गांव का एक आदमी रमेश देर से घर लौट रहा था। जैसे ही वो काले घर के पास पहुंचा, उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं है। लेकिन फिर उसने सामने देखा और उसका खून जम गया। थोड़ी दूरी पर अंधेरे में 2 परछाइयाँ खड़ी थी, एक बूढ़ी औरत और उसके पास एक जवान आदमी। वो अजय था। अजय धीरे धीरे रमेश की तरफ बढ़ा। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद थी, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। वो बोला, रमेश तू भी आ जा। रमेश डर के मारे भाग गया। अगले दिन उसने सारी बात गांव वालों को बताई। सब लोग हैरान हो गए। अब सबको यकीन हो गए कि अजय अब इंसान नहीं रहा, वो भी उस बूढ़ी औरत के साथ जुड़ चुका है। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी दादा शंकर ने एक पुरानी कहानी बताई। उन्होंने कहा, वो बूढ़ी औरत कोई साधारण औरत नहीं थी, वो एक तांत्रिक थी। सब लोग चौंक गए। वो आत्माओं को अपने बस में करती है और लोगों की आत्मा को कैद कर लेती है। दादा शंकर ने आगे बताया, जो भी उस घर में जाता है वो वापस नहीं आता, क्योंकि आत्मा वही उसे कैद कर लेती है और फिर वो भी उस बूढ़ी औरत की तरह हिस्सा बन जाता है। अब गांव में हर रात किसी न किसी को अजीब चीज़ें दिखने लगी। किसी को खिड़की के बाहर कोई खड़ा दिखता, किसी को रात में कोई नाम लेकर बुलाता, आओ आओ। एक दिन गांव का एक लड़का मोनू गायब हो गया। वो आखिरी बार उसी रास्ते पर दिख गया था। अब डर और बढ़ गया। गांव में एक आदमी था, वीरेंद्र। वो बहुत बहादुर था। उसने कहा, अब बहुत हो गया, हमें इस चीज़ का अंत करना ही होगा। वीरेंद्र ने कुछ लोगों को साथ लिया। उन्होंने तय किया कि वे रात में उस घर में जाएंगे। सब लोग डर गए थे, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं बचा। रात के 12 बजे वीरेंद्र और उसके 4 साथी टॉर्च और डंडा लेकर उस घर की तरफ बढ़े।
जैसे ही वे घर के पास पहुंचे, अचानक हवा तेज चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। घर का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर से वही पुरानी हंसी की आवाज़ आई, हा 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 हा, स्वागत है सबका। वे सब धीरे धीरे अंदर गए। घर पहले से भी ज़्यादा डरावना लग रहा था। दीवारें पर अब हाथों के निशाने थे, जैसे किसी ने बचने की कोशिश की है। अचानक पीछे से दरवाज़ा बंद हो गया। एक आदमी डर के मारे चिल्लाया। तभी अंधेरे से आवाज़ आई, कोई नहीं जाएगा। अचानक अजय उसके सामने आ गया। उसने कहा, अब तुम सभी भी यही रहोगे। वीरेंद्र ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम तुम्हें छोड़ने आए हैं। अजय और उससे हंस पड़े। अब मैं नहीं बचना चाहता हूँ। तभी अंधेरे से बूढ़ी औरत सामने आई, लेकिन इस बार उसका रूप और भी डरावना था। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आँखों से काला धुआं निकल रहा था। अचानक पूरे कमरे में परछाइयाँ झूमने लगी। मोनू भी उनमें था और कई अजनबी चेहरे थे। सब हंसे हुए थे। वीरेंद्र को दादा शंकर की बातें याद आई। अगर उस औरत की चीज़ें जला दी जाए तो उसका जादू टूट सकता है। उसने कमरे में खोज शुरू की। उसके एक पुराना बक्सा मिला। उसमें कुछ अजीब चीज़ें थी, काले धागे, पुरानी तस्वीरें और एक हड्डी। वीरेंद्र ने तुरंत माचिस जलाई। बूढ़ी औरत चिल्लाई, नहीं। जैसे ही उसने बक्सा जलाया, पूरा घर कांपने लगा। धीरे धीरे परछाइयाँ गायब होने लगी। अजय चिल्लाया, मुझे बचा लो, लेकिन देर हो चुकी थी। घर में आग फैल गई। वीरेंद्र और उसके साथी किसी तरह बाहर भाग निकले। अगले दिन वो घर पूरी जला हुआ दिखाई पड़ा। गांव वाले खुश थे। उन्हें लगा कि सब खत्म हो गया। कुछ दिनों बाद एक छोटे बच्चे ने कहा, माँ, वो बूढ़ी अम्मा फिर दिखी। सब डर गए। दादा शंकर ने धीरे से कहा, कुछ चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती। कहते हैं कि उस जगह पर अब घर नहीं है, लेकिन रात में वहाँ से अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे आओ आओ। और कभी भी दो परछाइयाँ दिखती हैं, एक बूढ़ी औरत और उसके साथ अजय। ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती।